भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार और बुजुर्गों को राम राम। भविष्य बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका निश्चित गति से चलता है, बाकी सभी लोगों का अनिश्चित गति से चलता है। आज यदि समय बहुत अच्छा है तो हो सकता है कल बहुत खराब हो, और हो सकता है आज समय बहुत खराब हो तो कल बहुत अच्छा हो जाए। अब हर वक्त आप किसी से अपने भविष्य के बारे में पूछते हुए तो नहीं बैठ सकते। तो मैं आज आपको आपके हाथ पर उन्नति और अवनति के लक्षण सिखा देता हूं। अगर आपने इसे समझ लिया तो कम से कम यह आप मोटा मोटा अंदाजा जरूर लगा लेंगे कि हम उन्नत होंगे, कितने उन्नत होंगे, या कौन सा वो वक्त होगा जिसमें अवनति हो सकती है, और उससे संबंधित उपाय भी आप जान जाएंगे। तो चलें बातचीत शुरू करें। आज की जो बातचीत है ज़रा गौर से देखने की है, बहुत धैर्य से सुनने की है। अब सबसे पहले इस चित्र को देखिए, अपने हाथ को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको ये दिख रहा होगा, पहली उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, अंतिम यानी कनिष्ठा उंगली, ये इनके नाम क्या है और ये साथ ही साथ किन किन ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आपको अंगूठा भी दिख रहा होगा, हथेली के बीच का हिस्सा भी आपको दिख रहा होता है। ये राहु का हिस्सा है जो आपको हथेली के बीचों बीच दिख रहा है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही भाग्य रेखा फंस जाती है तो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, वह कभी भी फल देगी ही नहीं। अब मैं आपको चित्र 2 दिखाता हूँ। चित्र 2 में आपको सफलता की उम्र देखना सिखाता हूं। भाई बहुत आराम से ये जान लीजिए कि हथेली के बीचों बीच जो हिस्सा है ये 28 वर्ष हो गया। मोटे तौर पर ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी के लिए देखिए, पामिस्ट्री हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, ये इतना आसान नहीं है विषय। इसके लिए तो आपको बहुत लंबी ट्रेनिंग चाहिए, आपको लर्निंग चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितना भी आप इस वक्त देखना सीख जाएंगे वो भी अपने आप में काफ़ी है, यह जानने के लिए कि हमारा अच्छा बुरा वक्त कब आएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चित्र नंबर 3, इसको देखिए। इसमें भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि के पर्वत पर जाती है। अब आप ये अच्छे से जानते हैं, आप में से सब अब सीख चुके हैं भाग्य रेखा क्या है, जीवन रेखा क्या है, शनि का पर्वत क्या है, सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जीवन रेखा से भाग्य रेखा शनि के पर्वत पर जा रही है। गौरतलब बात यह है कि इसकी चाल बिल्कुल सीधी है, और इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा। बड़े लकी होते हैं ऐसे लोग। परंतु ऐसे व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। वो परिवार के संस्कारों में, कार्यों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, और माता पिता की मदद से ही वह आगे बढ़ेगा। यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो ये तय पाइएगा कि आप माता पिता की मदद से आगे बढ़ेंगे। उपाय हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। जिनके भी ऐसी रेखा है वो मेहनत की आदत डालें, सूर्य को नियमित जल दें, पूर्णमासी का स्नान करके बुजुर्ग महिलाओं को दान दें, सफ़ेद वस्त्र और चांदी शरीर पर अवश्य धारण करें, मोती की माला से ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जप रोजाना किया करें, कम से कम 21 बार। अब मैं आपको दिखाता हूं चित्र नंबर 4। इस हाथ में बार बार बदलाव है। इस कारण से संघर्ष करना होगा, और जीवन में कई बार उन्नति पाने के बावजूद ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं। ऐसा सांप सीढ़ी का खेल इनके ग्रहों में और इनके बीच में चलता रहता है कि 99 के अंक पे आकर सांप डंक मारता और ये लोग फिर नीचे आकर अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर परिवार पर निर्भर रहने की आदत इतनी अधिक हो जाती है कि अपने ऊपर जरा सा भी बाहर बोझ लगने लगता है, कोई कार्य आप नहीं करते हैं। हाँ, यदि भाग्य रेखा में कट नहीं है तो रास्ता हमेशा मिलता रहेगा। आप गिरेंगे जरूर, लेकिन फिर उठ के आपको चलना पड़ेगा। आपको करना क्या है, चींटियों को चीनी और आटा हमेशा खिलाना होगा। मिला के रख लीजिए, ढेर सारा बना के रख लीजिए और चींटियों को खिला दिया कीजिए सुबह सुबह। और हो सके तो आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, यदि एक व्यक्ति गुरु के रूप में आपके जीवन में होता है तो उसमें आप
पिता भी देख लेते हैं, यानी पिता द्वारा सुरक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं जो दी जाती है। उसमें भय भी होता है, प्रेम मिला हुआ, कि वो नाराज ना हो जाए, वो गुस्सा ना जाए। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये जो भय होता है कि ये वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं जम के काम करूं, इसलिए मैं ये ना बोलूं, इसलिए मैं ये ना करूं, गलती भी हो जाए तो बस पैर पकड़ लूं। इससे अहम का नाश हो जाता है, इससे ज्ञान आना शुरू होता है और धीरे 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 आत्मविश्वास बढ़ते हुए आप परफेक्ट हो जाते हैं। यही तो बृहस्पति है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हो सके तो गुरु की शरण में जरूर जाएं। साथ ही साथ यदि आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा है तो कलात्मक कार्य खूब कीजिए, मशीन में शिक्षण में प्रवीणता प्राप्त कीजिए। ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मशीन और टीचिंग से रिलेटेड। यही जीवन यापन के साधन भी बन जाते हैं। अब चित्र नंबर 5 देखिए। यह हाथ विलक्षण है, परंतु इसमें 28, 36 और 42वें वर्ष में बहुत परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि अपना रास्ता बदलेंगे इन वर्षों में। इस बदलाव का प्रारंभ कलेश से होगा, यानी तनाव से होगा, लड़ाई झगड़े से होगा। और बदलाव के बाद शुरुआती दौर में बहुत कठिनाइयां भी उठाएंगे, परंतु यदि अपने इष्ट और स्वयं पर विश्वास बनाए रखा और मेहनत से कुशल कार्य करते रहे तो इन्हें निश्चित रूप से विलक्षण सफलता और राजयोग प्राप्त होगा। अब जितनी परेशानियां हैं उनसे परेशान नहीं होना है, क्योंकि उपाय मैं आपको बताता जा रहा हूं और भी उपाय बताऊंगा। और मैं तो पता है क्या करता हूं, डराता हूं खूब, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता और ऐसा कार्य करके दिखाता है कि प्रभु को प्रसन्न होना पड़ जाए। अब ये चित्र नंबर 6 देखिए। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा बृहस्पति के पर्वत पर जाती है तो यह निश्चित है कि ईश्वर आपकी इच्छाएं पूर्ण अवश्य करेंगे, पर तमाम उम्र मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। बुढ़ापे ही नहीं, अंतिम सांस तक आपको काम पर लगे रहना पड़ेगा। आपको जीवन में बीमार होने का भी अधिकार नहीं रहेगा। यह रेखा अति आत्मविश्वासी या अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बना देती है, जिसके कारण हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा। और ये लोग छोटे स्वप्न नहीं देखते, बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं और देखते रहते हैं। ये तय है कि उनमें से बहुत सारे स्वप्न प्रभु पूरे भी कराते हैं, परंतु ये भी तय है बहुत ज़्यादा स्वप्न देखने की वजह से ये लोग अपने ही दिमाग में इतना उलझ जाते हैं कि संघर्ष उत्पन्न होता है या ये बीमारी भी पकड़ते हैं। फिलहाल सिंह कन्या तुला वृश्चिक काल। तो आप लगातार ये जान रहे हैं कि कौन से शुभ संकेत होते हैं, कौन से अशुभ संकेत होते हैं और उनके उपाय। देखिए, जीवन में उपाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उपाय जरूर कीजिए, अन्यथा ज्योतिष से भविष्य जानकर क्या करेंगे। उपाय तो मेन चीजें जो हमें बुरे वक्त से बचाते हैं। अब चित्र नंबर 7 देखिए। इसकी जो रेखा है ये व्यवसायिक जीवन में विलक्षण उन्नति का संकेत है। इस रेखा वाले व्यक्ति को मैं यह कह देता हूं कि आज वर्तमान में यदि आप भिक्षाटन करके भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं तब भी चिंता मत करना, भविष्य तुम्हारा होगा और भविष्य इतना तुम्हारा होगा कि हजारों लोगों के तुम निवाले का इंतजाम कर सकोगे। अब मैं चाहता हूं आप चित्र नंबर 8 देखिए, क्योंकि यहां मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये अगर रेखा है तो बार बार हानि होगी और छोटी से छोटी उन्नति के लिए बहुत चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। घर परिवार के कारण ही परेशानी आएगी और घर परिवार की वजह से आपकी उन्नति रुकेगी। उपाय कर लेना। व्यवसाय और परिवार से संबंधित मुकदमे भी लड़ने पड़ सकते हैं। उपाय कितने सरल है, वाणी दोष नहीं रहने दीजिएगा, बस कंट्रोल कीजिएगा। आपको भी पता होगा कि हम किससे गुस्से में बोले हैं। हम अक्सर लोगों से गुस्से में ही बोलते हैं, या तंज मारते हुए, तंज मारना यानी कटाक्ष करना, ये बहुत ही बड़ा गंभीर वाणी दोष माना जाता है। किसी को गाली देने से अधिक ज्यादा गंभीर दोष ये माना जाता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी स्थिरता प्राप्त नहीं करते। आप खुद सर्वे करके देखिएगा। अपने इष्ट और गणपति जी को जीवन भर प्रातः पूजा में सुपारी अर्पित करें। साथ ही साथ आम अथवा बरगद का बांदा हमेशा सफेद धागे में अपने गले में पहने। मैं आपको बता भी चुका हूं बांधे का अर्थ क्या होता है। ऐसे लोगों को जबरदस्त मेहनत की आदत डालनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीते हुए तरक्की निश्चित है।
और अब गुरु मंत्र। अब ये चित्र 9 देखिए। यदि आपकी भाग्य रेखा जहां ये रेखा रुकी हुई है वहां आकर रुक जाती है तो विवाह के बाद अथवा लगभग 32 वर्ष से स्वास्थ्य या अन्य कारणों की वजह से उन्नति रुक जाएगी। उपाय जरूर कर लीजिएगा अगर आपकी ये भाग्य रेखा यहाँ रुक रही है तो। ऐसे लोगों को काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, गले में चांदी धारण करनी चाहिए, हर अमावस्या 4 नारियल प्रवाहित होने चाहिए। हमारा वाला प्रवाह जिसमें हम नदी में या नहर में बहाते नहीं हैं, उसके किनारे पर किसी जगह रख देते हैं या वहाँ से छुआकर दो हाथ ऐसे करके और उसके बाद डस्टबिन में डाल दीजिए। नदियों को साफ रखना बहुत बड़ा उपाय है। कुत्तों की देखभाल जरूर करें। ये उपाय करिएगा तो आपकी उन्नति रुकेगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष बार बार जरूर होगा लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब चित्र नंबर 10 देखिए। ऐसे हाथ में बड़ी विचित्र बातें होती हैं, जीवन में बड़ी उन्नति करते हैं परंतु 36वें वर्ष से सब रुक जाता है। फिर अपनी मेहनत और दिमाग से कुछ नहीं होता। उपाय जरूर करें ऐसे लोग, नहीं तो 36, बहुत अच्छा भाग्य होगा तो 42, उसके बाद से डाउनफॉल जीवन में शुरू ऐसा होता है कि 4-6 साल तक डाउनफॉल होते होते ऐसा व्यक्ति एक दिन हिम्मत हारने लगता है। उपाय क्या करने चाहिए? शुक्ल पक्ष के सोमवार रुद्राभिषेक किया करें हर महीने, सबसे बढ़िया इलाज है ये इसका। अपने बच्चों में जो सबसे मजबूत भाग्य का हो उसे अपने व्यापार का साथी बना लें अथवा अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अथवा पत्नी को अपने व्यापार का साथी आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि ये तय है कि 45-46 साल के बाद धीरे धीरे इतना डाउनफॉल आ जाएगा कि आप अपनी किस्मत और मेहनत का नहीं खा पाएंगे तो पत्नी या बच्चों की किस्मत मेहनत का खाएंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे अभी और कुछ ऐसी चीजें आपको आपके हाथ में दिखानी है जो जीवन में बड़े राजयोग देती हैं या बहुत बड़ी समस्याएं देती हैं। कल बता दूंगा। फिलहाल आज चलो, राम राम, नमस्कार।